इस वक्त भारत में है, लेकिन दुनिया में 57 मुसलमान मुल्क हैं, उनपे ना जाकर शेख हसीना ने भारत का रुख क्यों किया कर रही हैं? आखिर क्या खबर आ रही है? क्योंकि इन 57 मुल्कों में ना जाकर भारत ने उन्हें शरण दी है। क्या भारत में ही रहेंगी शेख हसीना? चाहिए 15 साल में उनका जो अहंकार है वो सिर चढ़कर बोल रहा था। ये इस बात का सबक भी है, जब आप लंबे समय तक सत्ता में रहते हैं तो आपके अंदर अहंकार बढ़ जाता है, तानाशाही सोच बढ़ने लगती है, आप प्रेस पर अंकुश डालते हैं, आप अपने विरोधियों को जेल में डालने लगते हैं। पाकिस्तान ये साजिश रच रहा था तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल क्या कर रहे थे? शरण मांगी थी, अमेरिका ने इनकार कर दिया, वीजा रद्द कर दिया उनका। आंदोलन था शेख हसीना के खिलाफ, उनका आंदोलन था शेख हसीना की नीतियों के खिलाफ, शेख हसीना के काम करने के तरीके के खिलाफ, वो उससे नाराज थे। भारत में ही अगर उनको शरण मिली रहती है तो इसका कितना असर भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर? जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, ये मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, बांग्लादेश में शेख हसीना का राज खत्म हुए 1 माह से ज्यादा का अरसा हो गया है। शेख हसीना 1 माह से भारत में मौजूद है। इस हवाले से बांग्लादेश की आवाम का जो मुतालबा है वो जोर पकड़ रहा है कि शेख हसीना को वापस किया जाए। दोस्तों, इस हवाले से इंडियन मीडिया फट पड़ा है, इंडियन मीडिया आपस में ही लड़ पड़ा है। कुछ का कहना है कि शेख हसीना को वापस किया जाए और कुछ का कहना है कि नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस हवाले से इंडियन मीडिया ने मजीद क्या कहा है, आइए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। सकता है आज महाभारत में बात करेंगे कि भारत में है हसीना, लेकिन 57 मुल्क कहां है? और ये मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि शेख हसीना इस वक्त भारत में है, लेकिन दुनिया में 57 मुसलमान मुल्क हैं, उनपे ना जाकर शेख हसीना ने भारत का रुख क्यों किया? और भारत में अब शेख हसीना क्या तैयारी कर रही हैं? आखिर क्या खबर आ रही है? क्योंकि इन 57 मुल्कों में ना जाकर भारत ने उन्हें शरण दी है। क्या भारत में ही रहेंगी शेख हसीना? आज इस पर होगी बात। इसी के साथ साथ महाभारत में बात होगी कि क्या हसीना की वापसी, तख्ता पलट रिटर्न होने वाला है? शेख हसीना के बेटे ने जो बड़ी बात कही है, पहले जो शेख हसीना का परिवार कह रहा था वो बांग्लादेश नहीं जाएंगी, अब कह रहा है बांग्लादेश जाएंगी, वापस जाएंगी और उसकी तैयारी चल रही है। शेख हसीना की है, 15 साल में उनका जो अहंकार है वो सिर चढ़कर बोल रहा था। यह इस बात का सबक भी है, जब आप लंबे समय तक सत्ता में रहते हैं तो आपके अंदर अहंकार बढ़ जाता है, तानाशाही सोच बढ़ने लगती है, आप प्रेस पर अंकुश डालते हैं, आप अपने विरोधियों को जेल में डालने लगते हैं, बगैर किसी कारण के आप लोगों को जेल में डालने लगते हैं। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि दरअसल यह आंदोलन हुआ क्या? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। यह सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से, अगर चाइना और पाकिस्तान ये साजिश रच रहा था तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल क्या कर रहे थे? का पूरा के पूरा वकील लोग, वहां के लोग बोल रहे हैं कि शेख हसीना जो आपके यहाँ पे है, ये हमारी यहाँ की मुजरिम है, आप उनको दे दीजिए। उनके दबाव में आ जाए, क्या करेंगे? दे दीजिए। वो लोग बोल रहे हैं। उनके बोलने से क्या होता है? तो भारत की पॉलिसी क्या है? मतलब वो भारत को ब्लैकमेल कर सकते हैं क्या? आप मुझे बताओ, उन्होंने बता दी पॉलिसी। इस वक्त भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या है शेख हसीना को लेके, ये मोदी को या एस जयशंकर को आके सामने बोलना चाहिए। बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी एक्स, वो आके हमारे भारत देश के अंदर शरारती बन के रह रही है। अब उनके लिए इंटरनेशनल लॉ का क्या होगा? इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से तो बांग्लादेश में जो हो रहा है, प्रदर्शन था वो मुजीबुर रहमान के खिलाफ नहीं था, उनका आंदोलन था शेख हसीना के खिलाफ, उनका आंदोलन था शेख हसीना की नीतियों के खिलाफ, शेख हसीना के काम करने के तरीके के खिलाफ, वो उससे नाराज थे। उनको मुजीबुर रहमान से कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन उनके आंदोलन की आड़ में कुछ और जो आंदोलनकारी तत्व हैं। अजीत डोभाल क्या कर रहे थे? एक के बाद एक असफलताओं का श्रेय उन्हें दिया जा रहा है। जम्मू में हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं एक के बाद एक, मगर उनसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। यहां पर बांग्लादेश में तख्ता पलट हो जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि वहां का जो छात्र संगठन है, इस्लामिक छात्र शिविर, वो जमाते इस्लामी के बहुत करीब है, पाकिस्तान और चीन से। तो बड़ा प्रश्न ये, भारत सरकार और हमारे इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स क्या कर रहे थे? हमने शेख हसीना का तख्ता पलट होने दिया? अपना तो दिमाग है नहीं उन लोगों का। उन्होंने मना किया, किसी को लेना चाहते भारत से जितने भगोड़े हैं ना, वो सबको रख लेते हैं, वहां पे कोई प्रोसेस नहीं होता इनका। और फिर वापस जब उनको हम मांगते कहते हो जी हमें ये प्रोसेस करना है, वो करना है, तो वो वहां तो जाएंगे नहीं।
भारत में इसलिए आई हैं कि पहले भी यहाँ उनको शरण मिली है और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। तो मेरा मानना है वो यहाँ रहेंगी जब तक उनको लगता है कि बांग्लादेश के हालात ऐसे। दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि शेख हसीना करार खत्म होने के बाद भारत का बांग्लादेश से वजूद ही खत्म हो चुका है। दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, आपने हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।